जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3711 से 3715। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। मार्शल गॉड स्पेस अध्याय 3711। इस सब का वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन वास्तव में इसमें केवल एक छोटा सा क्षण लगा। दोनों पक्षों की जीत और हार का फैसला पहले ही हो चुका था। होली मास्टर स्तर के विशेषज्ञ एक पल में हजारों बार लड़ सकते थे। जब दोनों पक्षों के बीच ताकत में भारी अंतर होता था, तो बहुत ही कम समय में विजेता और हारने वाले का फैसला हो जाता था। उधर पश्चिमी आदरणीय चकाचौंध थे। ये जिवेन ने जादुई क्षमता युग के दिव्य देवताओं को मार डाला था, जो बिजली की गति से उसका पीछा कर रहे थे। जादुई क्षमता युग के दिव्य आदरणीय लोगों के पास वापस लड़ने की शक्ति भी नहीं थी। यदि ये जिवेन जादुई क्षमता युग के साधन नहीं देखना चाहते, तो ये जिवेन को रोकना और भी असंभव होगा। शुरू से अंत तक ये जिवेन ने जबरदस्त बढ़त दिखाई थी। पश्चिमी आदरणीय की खूबसूरत आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति थी। ये जिवेन को इस तरह से देखते हुए यह एक और मध्य दिव्य गुरु के उभरने की लय थी। मध्य दिव्य गुरु पूर्वी दिव्य गुरु से मध्य दिव्य गुरु तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते थे। अकाट्य महान योगदान देने के अलावा मध्य सेलेस्टियल मास्टर की ताकत हर चीज को दबाने के लिए आखिरी तिनका थी। ये पूर्वी सेलेस्टियल मास्टर के लिए ये जिवेन की पदोन्नति से अलग था। पूर्वी सेलेस्टियल मास्टर के लिए ये जिवेन की पदोन्नति अधिक से अधिक उनके बराबर होगी। हालांकि वे थोड़े नाखुश थे, लेकिन यह अस्वीकार्य नहीं था। इसके अलावा सभी ने सोचा कि भले ही ये जिवेन को पूर्वी दिव्य मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था, वह लंबे समय तक अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ के साथ व्यवहार करेगा। वह सिर्फ 7वें क्षेत्र का दिव्य गुरु था। यह अज्ञात था कि उन्हें उनके साथ बराबरी पर आने में कितना समय लगेगा। हालांकि मध्य दिव्य गुरु अलग थे। मध्य दिव्य गुरु 5 महान दिव्य गुरुओं के नेता थे। वह फॉर्चून गॉड राजवंश के उपशासक भी थे और उनके पास सारी शक्तियां थीं। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो उनसे श्रेष्ठ था। सामान्य परिस्थितियों में उन्हें कैसे आश्वस्त किया जा सकता था। हालांकि ये वह लड़ाई थी जहां मध्य दिव्य गुरु ने मून सिटी के सिटी लॉर्ड को जोरदार गति से दबा दिया था, जिससे उन्हें अपने बीच की खाई का एहसास हुआ। मध्य दिव्य गुरु ने पहले ही उस क्षेत्र का पता लगा लिया था। प्राचीन काल से फॉर्चून गॉड राजवंश में कई शिखर दिव्य गुरुओं का जन्म हुआ था। खासकर जब फॉर्चून गॉड लॉर्ड अभी भी सत्ता में थे, तब कई विशेषज्ञ और भयंकर सेनापति थे। कई पीक सेलेस्टियल मास्टर्स थे, लेकिन जो लोग उस बाधा को छू सकते थे और पीक एम्पायरियन को पार कर सकते थे, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। नींव जैसी मजबूती के साथ इसमें कोई संदेह नहीं था कि मध्य साम्राज्य की स्थिति उनकी होगी। एम्पायरियन स्पेस टाइम केवल आज्ञाकारी ढंग से मून सिटी के लिए रवाना हो सकता था। पूर्वी क्षेत्र में स्वर्गीय आदरणीय लोगों ने ये जिवेन को कोई चेहरा देने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने ये जिवेन को उकसाने की हिम्मत की, लेकिन उन्होंने उसे कोई चेहरा नहीं दिया। अंधेरे में कई खुले और परोक्ष संघर्ष हुए। हालांकि उन्होंने मध्य स्वर्गीय आदरणीयों के विरुद्ध जाने का साहस बिल्कुल नहीं किया। ये पूर्ण शक्ति द्वारा लाई गई पूर्ण प्रतिष्ठा थी। साफ शब्दों में कहें तो इस दुनिया में हर चीज की जड़ ताकत है। हालांकि ये जिवेन आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ी थी। उसने उन्हें पकड़ लिया था और उनसे भी आगे निकल गया था। ऐसा लग रहा था कि अगला मध्य साम्राज्य प्रकट होने वाला था। ये जिवेन ने जो ताकत दिखाई थी, उसे देखते हुए मध्य स्वर्गीय गुरु के अलावा उत्तर के 4 स्वर्गीय गुरु, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का नेतृत्व पूर्वी स्वर्गीय मास्टर द्वारा किया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही उसकी योग्यताएं बहुत कम थी, भले ही वह अभी पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय बन गया हो, भले ही उसकी नींव उतनी ठोस न हो। ये जिवेन की ताकत हर किसी से आगे निकल गई और यह पर्याप्त था। हालांकि एक पल में पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय ने पहले से ही कई चीजों के बारे में सोचा था। इसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि उसने वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर लिया है। अंत में पश्चिमी
स्वर्गीय आदरणीय ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने कम समय में इस बिंदु तक बढ़ जाएंगे। हालांकि पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय चतुर थे, उसके चेहरे पर अभी भी ईर्ष्यालु भाव झलक रहा था। उस क्षेत्र को कौन नहीं जानता था। पिछली खेती की कठिनाइयों का उल्लेख न करते हुए वे पीक हेवनली वेनेरेबल में प्रवेश करने के बाद पहले ही अनगिनत बार इसे तोड़ने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए थे। हालांकि उनमें से मध्य स्वर्गीय आदरणीय सभी से आगे निकलने वाले पहले व्यक्ति थे। अब ये जिवेन जैसी युवा पीढ़ी थी जो उनसे आगे निकल गई थी और उन सभी से आगे निकल गई थी। यहाँ तक कि उसका दिमाग भी एक विचार के बिना नहीं रह सका। यदि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय और मध्य स्वर्गीय आदरणीय लड़े तो अंत में कौन जीतेगा? उन दोनों ने सामान्य शिखर स्वर्गीय आदरणीय को पार करते हुए उस स्तर के अस्तित्व को छू लिया था। हालांकि कौन मजबूत होगा? मैं तो बस भाग्यशाली था, ये जिवेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वह बहुत घमंडी नहीं था। इस बार की समझ न केवल संचय के पिछले विस्फोट का परिणाम थी, बल्कि रहस्यमय स्थान की मदद भी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थोड़ी सी किस्मत थी। यदि उसे एक और मौका दिया जाता तो वह सफल नहीं हो पाता। हालांकि अंत में वह अभी भी उस क्षेत्र में खड़ा था। वह उस क्षेत्र में खड़ा था। आप मजाक कर रहे होंगे। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता। मैं केवल यह मानता हूं कि यह ताकत के कारण होता है। पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही वह बोल रही थी, वह अचानक जोर से खांसने लगी और मुंह से खून का सारा रस उगल दिया। खांसी, खांसी, खांसी। पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय का सुंदर चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ये स्पष्ट था कि उसके शरीर पर लगी चोटों को अब दबाया नहीं जा सकता था। स्काई गेजिंग डिवाइन मास्टर के साथ पिछली लड़ाई ने उसकी पहले से ही गंभीर चोटों को और भी गंभीर बना दिया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि इस समय एक रोती हुई फीनिक्स सीधे उसके शरीर में उड़ गई और एक गर्म धारा में बदल गई, जिसने उसके शरीर पर चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय के रंग में अंततः सुधार हुआ। उसके सुंदर गोल मटोल चेहरे पर कुछ रंग था। वह पहले की तरह पीली नहीं थी। उसने खांसना भी बंद कर दिया। जाहिर है उसके शरीर पर चोटें भी शामिल थीं। कम से कम यह उतना डरावना नहीं था जितना शुरुआत में था। धन्यवाद दोस्त, पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय ने अपनी सांसें शांत करने के बाद कहा। वह जानती थी कि अगर इस बार ये जिवेन की मदद नहीं होती तो उसे नहीं पता होता कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। आपका स्वागत है। ये कुछ भी नहीं है। ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं पूछना चाहता हूँ, मित्र की ताकत के साथ कौन तुम्हें इस हद तक घायल कर सकता है? वह बहुत हैरान था। फॉर्चून गॉड राजवंश की ताकत के साथ, हालांकि वे दुनिया में अजेय नहीं थे, ये खुद को बचाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। भले ही वे अन्य प्राचीन युगों की संयुक्त घेराबंदी का सामना कर रहे हों, उन्हें इतनी दयनीय स्थिति में नहीं जाना चाहिए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें मध्य स्वर्गीय आदरणीय का समर्थन प्राप्त था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, यह मामला असाधारण था। मध्य स्वर्गीय आदरणीय गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर हम अलग हो गए। पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय की आंखों में भय की झलक झलक उठी। उस वक्त का मंजर सोचकर उनके जैसे ताकतवर इंसान का भी दिल कांप उठता है। ऐसा नहीं था कि वे बहुत कमजोर थे। इसके विपरीत वह व्यक्ति बहुत ताकतवर था। वह इतना ताकतवर था कि वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। एक चाल, ये जिवेन ने थोड़ी सी नाराजगी के साथ कहा। यदि वह पूरी तरह से तैयार था और पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय तैयार नहीं था, तो मध्य स्वर्गीय आदरणीय को घायल करना पूरी तरह से असंभव नहीं था। हालांकि मध्य स्वर्गीय आदरणीय को गंभीर रूप से घायल करना ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकता था। वह और मध्य स्वर्गीय आदरणीय अब लगभग बराबरी पर थे। भले ही उसे विश्वास था कि वह मध्य स्वर्गीय आदरणीय से थोड़ा अधिक मजबूत था, ये केवल थोड़ा ही था। ये व्यक्ति कौन था? हालांकि उसने तुरंत कुछ शब्दों के बारे में सोचा और कहा, क्या वह आधे कदम का प्रभुत्व रखने वाला है?
ये जीवेन से पूछा। मध्य स्वर्गीय आदरणीय और अन्य लोगों की ताकत के साथ, भले ही उनका सामना एक समान शीर्ष गुरु से हो, वे जरूरी नहीं कि उसे गंभीर रूप से घायल कर सके या मार सके। केवल एक ही संभावना थी, और वह आधे के पुराने राक्षस थे, सटेप डोमिनेटर। वे लोग बहुत ताकतवर थे। यदि ये जीवेन, मध्य स्वर्गीय आदरणीय, दानव आदरणीय लुओहू और अन्य ने केवल उस दायरे को छुआ था, तो हाफ सटेप डोमिनेटर का उस दायरे में एक पैर था। वे अतुलनीय रूप से भयानक और शक्तिशाली हो गए थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके पास इतनी भयानक ताकत थी। यह आधा कदम होना चाहिए डोमिनेटर। वेस्ट हेवनली वेनरेबल ने सिर हिलाया। एक ही चाल में हमें गंभीर रूप से घायल करने और तितर बितर करने में सक्षम होने के लिए, मैं हाफ सटेप डोमिनेटर स्तर के उस बूढ़े आदमी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। हालांकि वह व्यक्ति बहुत छोटा है, हालांकि वह अपनी युवा उपस्थिति बरकरार रख सकता है, लेकिन उसकी आभा को छुपाने का कोई तरीका नहीं है। अतः मुझे पूरा विश्वास है कि उस व्यक्ति का जन्म इसी युग में हुआ होगा। हालांकि वह मुझसे थोड़ा बड़ा हो सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कौन है। इतना कहने के बाद पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य को भी थोड़ा असहाय महसूस हुआ। आखिरकार ये दुनिया बहुत बड़ी थी, और प्राचीन लोगों की संख्या युग अनगिनत थे। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पता नहीं था कि उन युगों के दौरान कितने शीर्ष विशेषज्ञ पैदा हुए थे। केवल उन लोगों को ही जानने की संभावना थी जिन्होंने पूरे वर्ष उनका विरोध किया था। कुछ पुराने राक्षस जो बहुत गहराई से छिपे हुए थे, वे नहीं जानते थे अंत में फॉर्चून गॉड राजवंश की नींव उन प्राचीन युगों की तुलना में अभी भी बहुत उथली थी। अन्य चीजें ठीक थीं, लेकिन जब ऐसे मामलों की बात आती थी, तो फॉर्चून गॉड राजवंश की शक्तिहीनता उजागर हो जाती थी। इस युग में एक हाफ सटेप डोमिनेटर का जन्म हो सकता है। ये जीवेन चौंके बिना नहीं रह सके। उन प्राचीन युगों का उल्लेख नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने हाफ सटेप डोमिनेटर दायरे में कदम रखा होगा, लेकिन वे कई में पैदा हुए थे महान सर्वनाश से पहले के युग। उन्हें इस युग में पैदा हुए आधे कदम वाले प्रभुत्वशाली नहीं माना जा सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है, इस युग में पैदा हुए आधे कदम वाले संप्रभु सभी स्वर्ग और पृथ्वी का सार थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी के पसंदीदा बच्चे थे। प्राचीन काल से ही ऐसे पात्र उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था, और फॉर्चून हेवनली मोनार्क उनमें से एक था। अतीत में फॉर्चून गॉड मोनार्क इन आधे चरण वाले डोमिनेटरों के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे। बाद में वह कैस ओवरलॉर्ड के साथ लड़ाई में संप्रभु क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया, और पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश और फॉर्चून वर्ल्ड का शासक बन गया। वह प्रसिद्ध और अजेय था। प्राचीन काल से आधे कदम वाले डोमिनेटर विशेषज्ञों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। फॉर्चून गॉड मोनार्क के साथ लड़ने की प्रक्रिया में वे फॉर्चून गॉड मोनार्क द्वारा एक के बाद एक मारे गए। वर्तमान में वे केवल यही जानते थे कि प्राइमल कैस ओवरलॉर्ड अस्तित्व में था। हर कोई जानता था कि सृष्टि की दिव्य राजधानी में आदिम अराजकता के अधिपति को दबाया जा रहा था, इसलिए वह व्यक्ति निश्चित रूप से आदिम अराजकता का अधिपति नहीं हो सकता था। इसके अलावा क्या पश्चिम के स्वर्गीय आदरणीय अराजकता के अधिपति को नहीं जानते थे? ये भी असंभव था। फिर वह व्यक्ति कौन था? दूसरे शब्दों में, वो फॉर्चून वर्ल्ड में पैदा हुआ कोई आधा कदम वाला डोमिनेटर नहीं था। ये तो और भी चौंकाने वाला था। प्रतिवेदन मार्शल गॉड स्पेस अध्याय 3712। हर कोई जानता था कि वर्तमान युग और प्राचीन युग के बीच सबसे बड़ा अंतर ये था कि प्राचीन युग ढलान पर था, जबकि वर्तमान युग आकाश में चमकते सूरज की तरह था, अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली। केवल वर्तमान युग में ही ऐसी चरम प्रतिभा हो सकती है पैदा होना। प्राचीन युग में, वर्तमान युग में पैदा हुए स्वामी के लिए एम्पायरियन क्षेत्र में कदम रखना भी बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय जैसे शिखर स्वर्गीय आदरणीय तावीज दाओ युग के महान प्रलय से पहले पैदा हुए एक जीवन रूप थे। कई युगों तक साधना करने के बाद अंततः उसने चरम स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में कदम रखा।
ठीक उसी तरह स्वर्गीय तावीज अमर को पहले से ही प्राचीन युग के अनगिनत प्राणियों के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्ति माना जाता था। ऐसी स्थिति में जहां स्वर्गीय कानून अधूरा था और यहां तक कि युग विनाश की ओर बढ़ रहा था, वह अभी भी पीक हेवनली मास्टर दायरे की श्रेणी में प्रवेश कर सकती थी। इससे ये देखा जा सकता है कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। यह इस कारण से भी था कि वर्तमान युग में वे प्राचीन युग वास्तव में आधे चरण वाले संप्रभु स्तर के व्यक्ति को जन्म दे सकते थे। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। किसी को ये जानना होगा कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश में इस तरह का चरित्र फीनिक्स पंख या क्विलिन सीन जितना दुर्लभ था। ये लोग हाउटियन जीवित प्राणी नहीं थे, बल्कि जन्मजात दिव्य आत्माएं थे। वे इस युग में समृद्धि लाने के मिशन के साथ पैदा हुए थे। यही कारण था कि वे जल्दी से स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकते थे और यहां तक कि आधे चरण वाले संप्रभु क्षेत्र में भी कदम रख सकते थे। उनमें से फॉर्चून गॉड मोनार्क थे और भी उत्कृष्ट। वह जन्म से ही असाधारण थे और जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। बाद में वह आश्चर्यजनक गति से ऊपर उठे। ये लोग दुनिया की नियति के पक्षधर थे और एक विशेष मिशन के साथ पैदा हुए थे। इसके विपरीत जन्म के बाद पैदा हुए येज़िवेन की तुलना उनके साथ नहीं की जा सकती। उनके समान स्तर पर खेती करने के लिए येज़िवेन को उनसे कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ी। यह असंभव है। येज़िवेन की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास थी। हालांकि वह पश्चिम स्वर्गीय मास्टर के दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। वेस्ट हेवनली मास्टर की पहचान के साथ उनके लिए ऐसी गलती करना असंभव था। अगर उसने भी कुछ नहीं किया तो यह व्यक्ति वास्तव में भयानक होने की हद तक कम महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ की यहाँ उपस्थिति निस्संदेह उनके लिए सबसे खराब स्थिति थी। लेकिन अगर यह एक विशेषज्ञ पैदा हुआ है इस युग में, तब उसका जीवन काल अकल्पनीय रूप से लंबा होगा। भले ही महान सर्वनाश 10 बार भी हो, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह इतना चिंतित क्यों है? येज़िवेन ने मन में सोचा। यहाँ आने से पहले उसने उन पुराने आधे कदम वाले संप्रभुओं द्वारा घात लगाए जाने की संभावना के बारे में पहले ही सोच लिया था। ये बहुत सामान्य था। वे पुराने साथी सिर्फ देखते नहीं थे या उसे खोजने के लिए दूसरों को नहीं भेजते थे। ये जीवन और मृत्यु का मामला था। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि जीवन और मृत्यु के बीच कितना बड़ा आतंक है। उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना सामान्य बात थी। इसलिए येज़िवेन ने एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। अब तक पूरे अराजक ब्रह्मांड को पता था कि प्राचीन युग के आधे चरण के शासक प्राचीन मार्शल युग के स्वर्गीय दास को मारने की योजना बना रहे थे। सबसे अधिक संभावना है केवल वे प्राचीन वस्तुएं ही इस समय यहाँ दिखाई देंगी। दूसरों के लिए जल्दबाजी में भाग लेना असंभव था, क्योंकि चाहे वह प्राचीन युग का गठबंधन हो या स्वर्गीय राजवंश, प्राचीन युग का भाग्य, स्वर्गीय प्राचीन युग और युग की संप्रभुताएं और युग। यदि उन्होंने लापरवाही से हस्तक्षेप किया तो ये बहुत संभावना थी कि वे दफन स्थान के बिना मर जाएंगे। चाहे वह फॉर्चून डिवाइन राजवंश हो या वे आधे कदम वाले संप्रभु क्षेत्र के पुराने राक्षस जो उनके रास्ते में खड़े थे, वे उदार नहीं होंगे। इसलिए यदि यह युवक आधा कदम वाला शासक था, तो वह आधे कदम वाले शासकों में से एक हो सकता है जिन्होंने मार्शल युग के स्वर्गीय दाव को मारने के लिए मिलकर काम किया था। वह सबसे परेशानी वाला हिस्सा था। उन पुराने आधे कदम वाले शासकों की तुलना में ये युवा आधे कदम वाले शासक सबसे महत्वाकांक्षी थे। उनसे निपटना सबसे कठिन था। वे अपने चरम पर थे और वे उन पुरानी प्राचीन वस्तुओं के समान स्तर पर नहीं थे। मैंने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है, लेकिन अभी जो मैंने सुना है उससे मुझे डर है कि वह सिर्फ एकमात्र नहीं है अनुयायी। वह पर्दे के पीछे भी हो सकता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि वेस्ट हेवनली वेनेरेट ने कुछ सोचा और कहा, यह सबसे भयावह हिस्सा है। वह इस युग में पैदा हुआ था, लेकिन वह पहले से ही आधे चरण के शासक क्षेत्र में खेती कर चुका है। वह फॉर्चून दिव्य के चमत्कार को दोहराने के लिए एक ही बार में आगे बढ़ना और शासक क्षेत्र में खेती करना चाहता होगा। मोनार्क वेस्ट
हेवनली वेनेरेट के शब्दों को सुनकर ये जिवेन को लगा कि स्थिति और भी अधिक परेशानी भरी हो गई है। यदि ये केवल बूढ़े राक्षसों का एक समूह था जो अपने जीवन काल के अंत तक पहुंच चुके थे और मृत्यु तक लड़ना चाहते थे, हालांकि यह परेशानी भरा था, लेकिन उनसे निपटना असंभव नहीं था। लेकिन अगर इसमें आधे कदम वाले शासक क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल थे जिसका जन्म इस युग में हुआ हो, तो ये सचमुच भयावह होगा। वे काफी मजबूत थे, उनके पास पर्याप्त समय था और उनके पास पर्याप्त धैर्य था। एक बार जब उन्होंने कोई कदम उठाया तो यह एक जोरदार झटका हो सकता था। वास्तव में इस युग में पैदा होने वाला एकमात्र शासक स्तर का चरित्र फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क था। अन्य आधे कदम वाले शासक या तो मर गए थे या फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क द्वारा दबा दिए गए थे। अब तक किसी के भी सफल होने की कोई खबर नहीं थी। वेस्ट हेवनली वेनेरेट ने जिस युवा आधे कदम के शासक क्षेत्र विशेषज्ञ का उल्लेख किया था, उसके ऐसे चमत्कार को दोहराने की संभावना थी। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि वह फॉर्चून डिवाइन राजवंश से नहीं था। अन्यथा उसने आगे बढ़ने की संभावना के बदले में मार्शल युग को नष्ट करने जैसे चरम तरीके का इस्तेमाल नहीं किया होता। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें, क्योंकि यदि वह मार्शल युग का आधा कदम स्वर्गीय पूज्य था, तो मार्शल युग उनकी नींव थी। मार्शल युग का विनाश होगा, इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, चाहे वह कोई भी हो। आइए पहले मध्य स्वर्गीय पूज्य को खोजें। ये जिवेन ने कहा, उस व्यक्ति को पहले ही चले जाना चाहिए था। जल्दी करो, जैसे कि वह जल्दी में था। वह बहुत चिंतित था, इसलिए उसने हमें केवल घायल किया और जाने से पहले हमें तितर बितर कर दिया। वेस्ट हेवनली वेनेरेट ने कहा, यह सोचकर उसे अब भी कुछ डर सा महसूस हो रहा था। यदि उस युवा आधे कदम के शासक दायरे ने उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखा होता, तो वे इस बार बच नहीं पाते। वह व्यक्ति बहुत ही भयानक था। उसे एक हमले ने उनमें से एक समूह को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जो एक भयानक ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, जो पूरी तरह से एक स्वर्गीय पूज्य से भी आगे निकल गया था। यह अच्छा है। आपकी तरफ की स्थिति से मैं अनुमान लगा सकता हूं कि मध्य स्वर्गीय पूज्य और अन्य का शायद पीछा किया जा रहा है दूसरों के द्वारा। हमें उन्हें शीघ्रता से ढूंढना होगा, ये जिवेन ने कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पुराने आधे कदम वाले शासकों के खिलाफ लड़ाई का प्रभार लेने के लिए उन्हें मध्य स्वर्गीय पूज्य की आवश्यकता थी। बाकी सभी लोग मर सकते थे, लेकिन मध्य स्वर्गीय पूज्य नहीं। वे दोनों जल्दी से प्रकाश की किरण में बदल गए और सीधे प्रवेश कर गए कब्र की दुनिया। इस समय ऋषि निरपेक्ष स्वर्ग की पूरी कब्र अराजकता की स्थिति में थी। विभिन्न प्राचीन युगों के स्वर्गीय पूज्यों और उनके पीछे आने वाले कानून जीवन रूपों ने एक महान लड़ाई शुरू कर दी थी। ये जिवेन को अवरुद्ध करने और गोलाबारी को आकर्षित करने के बिना सेज एब्सोल्यूट हेवन की कब्र में प्रवेश करने वाले लो लाइफ फॉर्म की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। ये सिर्फ इतना था कि ये जिवेन ने पहले अपनी ताकत से काफी संख्या में लो लाइफ फॉर्म को अवरुद्ध कर दिया था। अब जब वे सभी स्वतंत्र थे, तो प्राचीन युग के स्वर्गीय पूज्य लोग लगातार शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। वे ये जिवेन जितने मजबूत नहीं थे, जो अकेले ही इन लॉ लाइफ फॉर्म्स को इस हद तक हरा सकते थे कि वे उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते थे। हालांकि वे भी ऐसे ही जाने को तैयार नहीं थे। आखिरकार ये सेज एब्सोल्यूट हेवन की कब्र थी और वहां कई अच्छी चीजें पीछे छूट गई थी। भले ही वे ऋषि निरपेक्ष स्वर्ग की पौराणिक विरासत प्राप्त नहीं कर सके, यहाँ तक कि एक यादृच्छिक चीज जो लीक हो गई थी वह इन सामान्य स्वर्गीय भक्तों के लिए उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त होगी। किसी भी क्षण एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। इन स्वर्गीय भिक्षुओं के हाथों अनगिनत लॉ लाइफ फॉर्म की मृत्यु हो गई, लेकिन इनमें से कई स्वर्गीय पूज्यों की मृत्यु लॉ लाइफ फॉर्म की घेराबंदी के तहत भी हुई। ये स्वर्गीय पूज्य बहुत शक्तिशाली थे और एक भी लॉ लाइफ फॉर्म उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि जब बहुत सारे लॉ लाइफ फॉर्म थे, तब भी वे दफन स्थान के बिना मर गए। ऐसी परिस्थितियों में ये जिवेन और पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय ने फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीयों की खोज शुरू कर दी।
पूरे दिन और रात के बाद आखिरकार उन्हें एक के बाद एक स्वर्गीय पूज्य मिल गए। वे भी तितर बितर हो गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन पर जादुई युग, भूत युग और शैतान पथ युग के विशेषज्ञों ने घात लगाकर हमला किया था। समय समय पर उन्हें अन्य प्राचीन युगों के विशेषज्ञों का भी सामना करना पड़ता था। आखिरकार फॉर्चून गॉड राजवंश अब सार्वजनिक दुश्मन था। इनमें से लगभग सभी युगों ने फॉर्चून गॉड राजवंश के साथ युद्ध किया था, इसलिए उन्हें दुश्मन माना जा सकता है। एकमात्र अंतर नफरत की डिग्री का था। ऐसी परिस्थितियों में केवल एक दिन से थोड़ा अधिक समय हुआ था और उनमें से आधे वास्तव में मर गए थे। इस बार कहा जा सकता है कि नुकसान विनाशकारी था। ये सभी सातवें लोक और उससे ऊपर के उच्च स्तरीय स्वर्गीय पूज्य थे। यदि फॉर्चून गॉड राजवंश के क्षेत्र में ऐसा हुआ होता तो उनमें से किसी एक की मृत्यु भी एक बड़ी बात होती। दुनिया हिल जाएगी और अनगिनत जीवित प्राणी रोएंगे, लेकिन अब वे बिना किसी आवाज के ऐसे ही मर गए थे। शेष आधे पहले से ही मृत्यु के कगार पर थे। सौभाग्य से ये जिवेन और वेस्टर्न हेवनली वेनेरेट सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुए और उन्हें मौत के कगार से बचाया। विशेष रूप से ये जिवेन ने बचाव प्रक्रिया के दौरान चौंकाने वाली युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था। अकेले अपनी ताकत से उसने ऐसा किया प्राचीन युग के इन स्वर्गीय पूज्यों को इस हद तक दबा दिया कि वे बिल्कुल भी सांस नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन्हें लोगों को बचाने के लिए समय का लाभ उठाना था। इस बार ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं रुके। अक्सर जैसे ही उसने हमला किया, प्राचीन युग के इन स्वर्गीय पूज्यों को पूरी तरह से नष्ट होने में देर नहीं लगती थी। उनके पास वापस लड़ने की ताकत भी नहीं थी और उनमें से एक भी बच नहीं सका। लेकिन फिर भी उनमें से आधे ने प्रक्रिया के दौरान ये जिवेन के बचाव का इंतजार नहीं किया और मर गए। उन्हें बचाने के बाद ये जिवेन ने वेस्टर्न हेवनली की व्यवस्था की उनकी रक्षा करने के लिए आदरणीय, जबकि वह सीधे ऋषि निरपेक्ष स्वर्ग की कब्र के प्रवेश द्वार पर गया। मिडिल हेवनली वेनेरेट और हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल वेनेरेट अंदर फंस गए थे। प्रतिवेदन मार्शल गॉड स्पेस अध्याय 3713 अन्य स्वर्गीय आदरणीयों से ये जिवेन को पता चला कि मध्य स्वर्गीय आदरणीय और अन्य लोग सेज मोनाक एब्सोल्यूट हेवन की कब्र के प्रवेश द्वार पर फंस गए थे। दूसरे शब्दों में, उन पर रहस्यमय आधे कदम वाले संप्रभु द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। ये जिवेन के पीछे रहने के बाद उन्हें तुरंत सेज मोनाक एब्सोल्यूट हेवन के मकबरे का प्रवेश द्वार मिल गया। उसी समय डेविल दाव युग के विशेषज्ञ दैवीय योग्यता युग और भूत दाव युग का भी आगमन हुआ। इस प्रवेश द्वार पर एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश अन्य प्राचीन युगों से घिरा हुआ था, इन प्राचीन युगों के अपने गुप्त उद्देश्य थे। भले ही उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन वे पूरे दिल से काम नहीं कर सके। उन्हें डर था कि उन्हें फॉर्चून गॉड राजवंश की ताकत को खत्म करने वाले पहले पक्षी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए जो लड़ाई बिना किसी रहस्य के समाप्त होनी चाहिए थी, उसमें देरी हुई। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश घिरा हुआ था, वे बहुत अधिक खतरे में नहीं थे। हालांकि वे नुकसान में थे, कुल मिलाकर वे बहुत अधिक खतरे में नहीं थे। इस दर पर वे कब्र में प्रवेश करने में देरी करने में सक्षम होंगे। उस समय उनके पास सेज मोनाक एब्सोल्यूट हेवन की विरासत को छीनने का मौका हो सकता है। यह मिडिल हेवनली वेनेरेबल्स की योजना भी थी। फिलहाल उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जब तक वे इससे बच सकते हैं, बाकी सब बहुत आसान होगा। लेकिन उस समय रहस्यमय युवा आधा कदम संप्रभु विशेषज्ञ प्रकट हुआ। उसने अपनी ताकत से उन्हें लगभग घायल कर दिया। यदि मध्य स्वर्गीय आदरणीयों ने उनकी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षण में फॉर्चून यूनिवर्स स्क्रॉल के प्रक्षेपण को जारी नहीं किया होता, तो वे जीवित नहीं रह पाते। यह इतना आसान नहीं होता जितना कि भारी रूप से घायल होना या बिखर जाना। वे सबसे अधिक होते संभवतः पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। उसके बाद आधा कदम वाला संप्रभु विशेषज्ञ चला गया और कब्र के प्रवेश द्वार में प्रवेश किया। मध्य स्वर्गीय आदरणीय और स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय अभी भी यहाँ फंसे हुए थे, आगे बढ़ने या पीछे हटने में असमर्थ थे। ये खबर जानने के बाद ये जिवेन तुरंत वहां पहुंचे। हालांकि ये दुनिया बहुत बड़ी थी,
और कानूनों ने कई स्वर्गीय आदरणीयों की अंतरिक्ष और समय के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता को भी प्रतिबंधित कर दिया था। वह जल्दी से इस कब्र की दुनिया के केंद्र में कब्र के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। इससे पहले कि वह करीब पहुंचते, कानूनों के अनगिनत तूफान आए साफ करना। ये शिखर विशेषज्ञों के बीच लड़ाई की भयानक ताकत थी। ये ज़िवेन ने अपनी स्वर्ग की आंख खोली और देखा कि कब्र के प्रवेश द्वार पर एक दर्जन आकृतियां एक भयंकर युद्ध में लगी हुई थी। सामान्यतया वे 2 युद्ध क्षेत्रों में विभाजित थे। उनमें से एक संख्या में थोड़ा छोटा था, लेकिन उसने युद्ध क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध क्षेत्र के केंद्र में व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मध्य साम्राज्य था। इस समय मध्य साम्राज्य के कपड़े फटे हुए थे, हर जगह खून उड़ रहा था और उसके बाल उड़ रहे थे। उसकी छाती में एक बड़ा रक्तरंजित छेद था, जिससे वह भयंकर और डरावना दिखता था। पूरा युद्ध क्षेत्र उसकी छाया से भर गया था। गति का नियम चरम सीमा तक फैलाया गया। हर बार वह शून्य को तोड़ सकता था और सब कुछ नष्ट कर सकता था। फिर भी ये शक्तिशाली मध्य एम्पायरियन अभी भी हवा में फंसा हुआ था, भागने में असमर्थ था, क्योंकि उसके चारों ओर त्रिकोणीय संरचना में 3 आकृतियां थीं, जो उसे मजबूती से अंदर बंद कर रही थी। और नेता वह कोई और नहीं बल्कि दानव आदरणीय लोहो था। दानव आदरणीय लोहो के अलावा 2 अन्य विशेषज्ञ भी थे। ये ज़िवेन ने इन दोनों को पहले देखा था। एक भूत युग का शीर्ष विशेषज्ञ था और दूसरा जादुई युग का चरम स्वर्गीय आदरणीय था। वह गॉड क्विंटीन से भी अधिक शक्तिशाली था, जो थाई ज़िवेन द्वारा मारा गया। उनकी खेती संभवतः मध्य साम्राज्य से नीचे नहीं थी। इन तीनों लोगों की खेती मध्य साम्राज्य से नीच नहीं थी। अब उन तीनों ने मिलकर सेना बना ली थी और मध्य साम्राज्य को घेर लिया था, उसे भागने नहीं दिया। जिस अत्याचारी गति के हमले पर मध्य साम्राज्य को इतना गर्व था, उसका इन 3 लोगों के सामने कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये 3 लोग बहुत ताकतवर थे। उनमें से कोई भी इतिहास के इतिहास में अपना नाम छोड़ सकता है। वे अजेय थे। हालांकि उन तीनों ने स्वर्गीय पूज्य को मजबूर नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने मध्य स्वर्गीय पूज्य को दृढ़ता से दबा दिया। हालांकि मिडिल हेवनली वेनेरेट गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब अपने चरम पर नहीं था, फिर भी वह एक शीर्ष विशेषज्ञ था। उसे मारना आसान नहीं होगा। वे मध्य साम्राज्य को मारने के लिए सेना में शामिल हो सकते थे, लेकिन साथ ही उन्हें पर्याप्त कीमत भी चुकानी होगी। इतनी कीमत देने को तैयार नहीं था। जब तक वे मध्य एम्पायरियन को सुरक्षित रूप से मार सकते थे, इतनी कीमत चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 3 लोग बहुत मजबूत थे। मध्य साम्राज्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह घेरे से बाहर नहीं निकल सका। इस बार 3 महान प्राचीन युग मध्य साम्राज्य को मारने के लिए दृढ़ थे। फॉर्चून गॉड राजवंश का बदला भविष्य में लंबे समय तक बना रहेगा। इसके अलावा उनकी राय में इस बार फॉर्चून गॉड राजवंश बच नहीं पाएगा। दूसरे युद्ध के मैदान पर कई और लोग थे, लेकिन वे युद्ध क्षेत्र के केवल एक कोने पर ही कब्जा कर सके। दूसरी ओर के 4 स्वर्गीय आदरणीयों की लड़ाई की तुलना में ये बहुत बुरा था। और इस युद्ध क्षेत्र के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय तावीज अमर था। इस समय स्वर्गीय तावीज अमर एक धधकते सूरज की तरह था, अतुलनीय रूप से चमकदार। लगभग अपनी ताकत से उसने अन्य 8 प्राचीन युगों के शीर्ष विशेषज्ञों को दबा दिया। ये 8 स्वर्गीय आदरणीय क्रमशः भूत दाओ युग, दिव्य क्षमता युग और शैतान दाओ युग के भी शीर्ष विशेषज्ञ थे। उनमें से 3 शिखर स्वर्गीय आदरणीय थे और शेष 5 7वें, 8वें और 9वें क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इन विशेषज्ञों ने हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल को भी घेर लिया, लेकिन वे भी हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल द्वारा दबा दिए गए। इस समय हेवनली टेलिस्मैन इमोर्टल अतुलनीय रूप से शक्तिशाली लग रहा था, जैसे कि दुनिया में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था जो उसकी बराबरी कर सके। हालांकि ये ज़िवेन देख सकती थी कि हेवनली टेलिस्मैन इमोर्टल वेनेरेबल अपनी उड़ान के अंत में स्पष्ट रूप से एक तीर था। उसने अपने जीवन स्रोत का बहुत अधिक उपयोग कर लिया था।
वह एक सूर्य की तरह थी जो दुर्जय युद्ध शक्ति के साथ प्रस्फुटित होने के लिए खुद को पागलों की तरह जला रही थी। हजारों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों तक लड़ने वाले एक शीर्ष स्वर्गीय पूज्य को अपनी जादुई शक्ति सूखने का एहसास नहीं होगा। लेकिन हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल की स्थिति में उसके जीवन स्रोत को इस हद तक जलाने से वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकेगी। आखिरकार उसकी ताकत सीमित थी। उसके समान स्तर के 3 विशेषज्ञों का सामना करना पहले से ही बहुत कठिन था। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि 5 उच्च स्तरीय स्वर्गीय आदरणीय बाहर विरोध कर रहे थे। यह एक बेवकूफी भरा तरीका लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसके जीवन स्रोत को जलाना केवल कुछ दिनों तक ही चल सकता है। यदि उसने अपना जीवन स्रोत नहीं जलाया होता, तो वह इन विशेषज्ञों द्वारा गंभीर रूप से घायल होने से पहले एक दिन भी जीवित नहीं रह पाती। इन लोगों का जबरदस्ती हमला करने का भी कोई इरादा नहीं था। वे ये भी देख सकते थे कि यद्यपि हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को दबा रही थी, वह देर सबेर कमजोर हो जाएगी और उन्हें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। यही मूल कारण था कि दोनों युद्ध क्षेत्र अब तक गतिरोध में रहे थे। 3 महान युगों के विशेषज्ञ बड़ी कीमत चुकाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इसका फायदा अन्य लोग उठा सकते थे और उनकी हत्या भी संभव थी। हालांकि 3 महान युग सहयोग कर रहे थे, लेकिन यह एक दिन नहीं था या 2 प्राचीन काल से। उनके बीच खून का झगड़ा भी हुआ था और यह पता नहीं था कि कितने विशेषज्ञ एक दूसरे के हाथों गिर गए थे। खून एक पल में उसका सुंदर चेहरा बर्फ सफेद हो गया और उसकी राक्षसी आभा बिना किसी निशान के गायब हो गई, जैसे कि वह भयानक आभा जिसने सभी को बेदम कर दिया हो। महज एक भ्रम। सबके भाव ठंडे हो गए। वे जानते थे कि जिस अवसर का वे इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार आ गया है। हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल को एक ही बार में समाप्त करने का अवसर आ गया था। विशेष रूप से दानव दाव युग के कुछ स्वर्गीय पूज्य और भी अधिक उत्साहित थे। तावीज दाव युग को दानव दाव युग द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन स्वर्ग तावीज अमर, जो तावीज दाव युग का एकमात्र शेष विशेषज्ञ था, अभी भी जीवित था। इसके विपरीत उसने दानव दाव युग के विशेषज्ञों पर गुप्त रूप से हमला करना जारी रखा था। हालांकि वह दानव श्रद्धेय लुओ हो के मुकाबले में नहीं थी, लेकिन वह सामान्य स्वर्गीय पूज्यों के खिलाफ बस अजेय थी। उसकी चरम स्वर्गीय पूजनीय शक्ति को देखते हुए स्वर्गीय पूजनीयों की संख्या जो उसे रोक सकती थी, उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। अपना अभिमान त्यागने के बाद वह बेहद भयानक हो गई, जिससे दानव दाव युग को सिरदर्द हो गया। हालांकि वे हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल की छाया को पकड़ने में सक्षम नहीं थे। अब आखिरकार उनके पास भविष्य की इस परेशानी को खत्म करने का मौका था। आखिरकार दानव दाव युग में प्रत्येक स्वर्गीय पूज्य का पालन पोषण करना आसान नहीं था। वे ऐसे ही नहीं मर सकते थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में 7वें क्षेत्र के भूत दाव युग स्वर्गीय पूज्य ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह काफी समय से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। ये भी कहा जा सकता है कि वह हमेशा से इस अवसर की तलाश में था। अनगिनत शोकपूर्ण चीखें भयानक ध्वनि तरंगों में बदल गईं। इसके तुरंत बाद ये भूत दाव युग स्वर्गीय पूज्य आगे बढ़ा। केवल अभी कोई देख सकता है कि इस भूत दाव युग स्वर्गीय पूज्य की उपस्थिति घृणित थी। वह हरे चेहरे और नुकीले दांतों वाला एक क्रूर भूत जैसा लग रहा था। जो कोई भी उसे दूर से देखता, वह भयभीत हो जाता। उस क्षण हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल वेनेरेट विरोध करने में शक्तिहीन था। हालांकि उसकी साधना का क्षेत्र और शक्ति इस घोस्ट पाथेरा के स्वर्गीय पूज्य की तुलना में बहुत अधिक थी। अपने जीवन स्रोत को लगातार जलाने के बाद वह पहले से ही एक हताश स्थिति में थी। उसका शरीर इतना दर्द में था कि वह विरोध करने के लिए अपना हाथ भी नहीं उठा सकती थी। यह उसके जीवन स्रोत को जलाने की कीमत थी। यहाँ तक कि एक सर्वोच्च स्वर्गीय पूज्य भी अपने जीवन स्रोत को लंबे समय तक जलाने की हिम्मत नहीं करेगा, सीधे कई दिनों तक तो छोड़ ही दे। वे पहले ही अपने जीवन स्रोत को खत्म कर चुके होंगे। अपना जीवन स्रोत सौंप दो। ये 7वां क्षेत्र भूत दाव युग स्वर्गीय पूज्य स्वर्ग तावीज अमर की ओर बढ़ गया और तेज भूतिया विलाप के साथ फूट पड़ा।
हालांकि इससे पहले कि वह हमला शुरू कर पाता, उसने एक देखा सफेद हथेली जो अंतरिक्ष में छेद करती हुई प्रतीत होती थी। इसने एक ही बार में उसे छेद दिया और उसकी दिव्य आत्मा को कुचल दिया। PFT हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल वनेरिट ने एक और कौर खून उगल दिया। हालांकि उसने उस हमले से उस भूत दाओ युग स्वर्गीय पूज्य को मार डाला था, लेकिन उसने अपनी आखिरी ताकत भी खत्म कर दी थी। केवल एक हमले के कारण उसकी चोटें अत्यधिक खराब हो गई थी। शेष 7 स्वर्गीय पूज्यों ने एक दूसरे पर नजरें डाली और कहा, जाओ, वह पहले से ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर है। वह उस हमले का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगी दूसरी बार। 8वें क्षेत्र घोस्ट दाओ एरा हेवनली वेनेरेट ने नेतृत्व किया और आगे बढ़े। एक शिखर स्वर्गीय पूज्य का जीवन स्रोत उसके सभी नुकसानों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त था। बैंग, एक ब्लेड लाइट आकाश से नीचे गिरी। वह भयावहता आकाश और पृथ्वी को आधे में विभाजित कर सकती है। 8वें क्षेत्र का भूत दाओ युग स्वर्गीय पूज्य तुरंत मारा गया और खूनी धुंध में बदल गया। हर कोई हैरान था। प्रतिवेदन मार्शल गॉड स्पेस अध्याय 3714। हर कोई स्तब्ध रह गया। ये कैसी स्थिति थी? उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वे स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय को आसानी से मार सकते हैं, जो पहले से ही अपने बंधन के अंत में था। शुरू से ही उनकी यह योजना भी थी, जो स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय को घेरने और मारने की थी। लेकिन अब समस्याएं पैदा होती रहीं। सबसे पहले स्वर्ग के तावीज अमर आदरणीय में दैवीय शक्ति का अचानक विस्फोट हुआ और उसने 7वें क्षेत्र के स्वर्गीय आदरणीय को आश्चर्यचकित कर मार डाला। मूल रूप से यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह उसकी प्रतिभा का अंतिम विस्फोट था। ऐसा अद्वितीय हमला दूसरी बार नहीं होगा। एक शिखर को मारने के लिए 7वें लोक स्वर्गीय आदरणीय का बलिदान देना इसके लायक था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, खासकर जब से मरने वाला वे नहीं थे। इसके अलावा वे ऐसा कर सकते थे स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय से बहुत अधिक प्राप्त करें। वे कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कैसे स्वर्गीय आदरणीय के पास बहुत अधिक धन, विरासत और रहस्य थे। हालांकि जब वे आनंद मना रहे थे, एक और दुर्घटना घटी। एक और 8वें क्षेत्र दिव्य क्षमता युग स्वर्गीय आदरणीय की दुखद मृत्यु हो गई, एक कृपाण प्रकाश द्वारा मारा गया। यदि भूत युग के स्वर्गीय आदरणीय को गार्ड से पकड़ लिया गया था क्योंकि वह बहुत करीब था, तो ये ब्लेड लाइट बहुत भयानक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने भी ऐसा किया था, पता नहीं कृपाण प्रकाश कहां से आया था। दूसरे शब्दों में, अगर यह वे होते तो शायद वे इस कृपाण प्रकाश से भी बच नहीं पाते। ये कृपाण प्रकाश बहुत आश्चर्यजनक था। स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय ने अपनी आंखें खोली। अपेक्षित मृत्यु नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो अभी जो हुआ वह सिर्फ एक सपना था। हालांकि उसके शरीर की हर कोशिका के फटने की अनुभूति ने उसे बताया कि अभी जो कुछ भी हुआ वह एक सपना नहीं था, बल्कि वास्तविकता थी। वह वास्तव में कई विशेषज्ञों से घिरी हुई थी और लगभग मर गई थी। यह उसके जीवन की अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई थी, दानव आदरणीय लुओ हो के साथ लड़ाई से भी अधिक दुखद। उस समय उसके पास अभी भी सर्वोच्च पैतृक प्रतीक टाइगर भगवान था और वह बच सकती थी। हालांकि दानव आदरणीय लुओ हो ने उस पर हमला किया। दानव आदरणीय लुओ हो का मुख्य ध्यान तावीज युग के स्वर्गीय दाव से निपटने पर था। अब वह यहाँ फंस गया था। 3 शिखर स्वर्गीय आदरणीय और 5 स्वर्गीय आदरणीय से घिरा हुआ था। इन 8 महान साम्राज्यों ने उसे निगलने के लिए एक विशाल जाल बनाया था। उसे अपनी स्वयं की युद्ध शक्ति को उन्नत करने और अपने स्वयं के जीवन स्रोत को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वह ये भी जानती थी कि इससे उसे केवल कुछ समय मिलेगा। उसके लिए जीत हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। वे साम्राज्यवासी सामान्य लोग नहीं थे। इसके अलावा वह संख्या के मामले में पूरी तरह से नुकसान में थी। हालांकि जैसे ही वह सारी आशा छोड़ने वाली थी, एक कृपाण प्रकाश आकाश से उतरा और रहस्यवादी क्षमता युग से 8वें स्तर के स्वर्गीय पूज्य को मार डाला। उसकी शैली कृपाण बहुत अद्भुत था। यह दुनिया में प्रकाश की पहली किरण की तरह थी, जो सब कुछ रोशन कर रही थी और अंधेरे को चीर रही थी।
जैसे ही हर कोई स्तब्ध था, एक आकृति आसमान से उतरी और सुनहरे कमलों से भरे आकाश पर कदम रख रही थी। मार्शल एमिनेंस। स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय अविश्वास में था। उसके सबसे खतरनाक क्षण में, जब वह खतरे में थी, ये ज़िवेन ही थी जिसने उसे मौत के कगार से बचाया था। उस समय की तरह ये दूसरी बार था। क्या तुम ठीक हो? ये ज़िवेन ने लापरवाही से कहा। यह ऐसा था मानो एक दिव्य गुरु को एक ही वार से मारने का चौंकाने वाला कार्य उसके द्वारा नहीं किया गया था। मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ी देर बाद आए, तो ये कहना मुश्किल है। स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय ने कुछ और खून खांसते हुए कहा। हालांकि ये देखा जा सकता था कि वह अच्छे मूड में थी और अभी भी मजाक करने के मूड में थी। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, एक उग्र लाल फीनिक्स उसके शरीर में उड़ गया। एक बार रोने के बाद उसे तुरंत बहुत बेहतर महसूस हुआ। उसका भौतिक शरीर, जो ढहने की कगार पर था, भी स्थिर हो गया था। हालांकि यह पूरी तरह से बेहतर नहीं था, लेकिन कम से कम ये खराब नहीं हुआ। ये कहा जा सकता है कि ये ज़िवेन ने लापरवाही से अपनी चोटों को बिगड़ने से रोक दिया। उसका कौशल स्पष्ट रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत था। वह भी दंग रह गई। वह नहीं जानती थी कि ये शीवेन से किस प्रकार की आकस्मिक मुलाकात हुई थी। वह वास्तव में फिर से सुधर गया। ये स्पष्ट था कि एक चरम एम्पायरियन ने एक कदम सुधार किया था। इस समय वो बहुत संतुष्ट थी। उसने ये ज़िवेन को गलत नहीं समझा। इसके बाद उसने अपनी सारी उम्मीदें ये ज़िवेन पर लगा दी। अब ये पता चला कि उसके विचार गलत नहीं थे। ये ज़िवेन वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। इतने कम समय में उसके पास वास्तव में दानव आदरणीय लुओहो के बराबर होने की ताकत थी। यह शायद कुछ ऐसा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यह आप हैं। इस पल में हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल के आसपास के एम्पायरियन इम्मोर्टल आदरणीय स्तब्ध रह गए। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन यहाँ दिखाई देगी। बेशक वे ये ज़िवेन के अस्तित्व के बारे में जानते थे। बात सिर्फ इतनी थी कि ये ज़िवेन पिछले 2 दिनों में सामने नहीं आए थे। इसलिए उन सभी ने सोचा कि ये ज़िवेन सामने नहीं आएंगे। चाहे उनकी मृत्यु हो गई हो या किसी कारण देरी हो गई हो, ये ज़िवेन को आने में सक्षम नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण में, जब वे सफल होने वाले थे, वह प्रकट हुए और उनके प्रयासों को बर्बाद कर दिया। स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय को मारने के लिए वे विरोध किया और कोई कदम नहीं उठाया। अब उनकी योजना बर्बाद हो गई। हाँ, यह मैं हूँ। तुम लोग वास्तव में साहसी हो। आप देख रहे हैं ऑडियो बुक्स 108। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये ज़िवेन चिल्लाया। अचानक एक भयानक उन्माद फैल गया। उसकी भयानक आभा से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। अनगिनत दाव पैटर्न उभरे। वे सेज एब्सोल्यूट हेवन की कब्र में अद्वितीय दाव पैटर्न थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पूरी कब्र ढह न जाए, वे बाहर निकले और जगह को बंद कर दिया ताकि वह तुरंत ढह न जाए। पीछे वे ये ज़िवेन की आभा से भयभीत थे, इसलिए वे अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि ये ज़िवेन एक बेहद भयानक जानवर था। फिर उनके दिलों में शर्म की भावना उमड़ पड़ी। प्रतिष्ठित एम्पायरियन अमर आदरणीय के रूप में वे सभी उच्च स्तरीय एम्पायरियन अमर आदरणीय थे, और यहाँ तक कि पीक एम्पायरियन अमर आदरणीय भी थे। दरअसल किसी के चिल्लाने की वजह से वे एक कदम पीछे हट गए। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, फिर भी अगर यह बात फैलती तो भी वे बड़े उपहास का पात्र बनते। इन लोगों के हाव भाव बेहद मैत्रीपूर्ण होने लगे। जैसे ही उन्होंने ये ज़िवेन को देखा, उनकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। वे अपनी शर्म का मजाक उड़ाने के लिए ये ज़िवेन को तुरंत मारने का इंतजार नहीं कर सकते थे। पूर्वी तियानजुन, आप यहाँ हैं। सावधान रहें, उन्होंने शुरू से ही इसकी योजना बनाई है। अगर कुछ भी गलत होता है, तो आपको खुद ही चले जाना चाहिए। हम तीनों को यहाँ मरने नहीं दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो पूरा फॉर्चून डिवाइन राजवंश ढह जाएगा। मध्य साम्राज्य की आवाज सुनाई दी। ये ज़िवेन को देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह केवल अत्यधिक चिंतित महसूस कर रहा था। इस बार स्थिति वास्तव में उसकी कल्पना से परे थी।
उसने पहले से ही सबसे खराब स्थिति की कल्पना कर ली थी और आने से पहले ही तैयार हो गया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि यह युवा आधा कदम वाला संप्रभु उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक था। वह एक आकस्मिक चाल में हार गया था। इससे उसे ये भी समझ आ गया कि भले ही ये केवल एक पतली रेखा हो, अंतर आकाश और पृथ्वी जैसा था। हालांकि उसने उस क्षेत्र को छुआ था, लेकिन उसने इसे केवल छुआ था। दूसरी ओर ये जीवेन पहले ही इसमें एक कदम उठा चुका था। ऐसा अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतर जैसा था। यदि यह फॉर्चून गॉड राजवंश होता तो वह डरता नहीं। दूसरे पक्ष को मार्शल युग के स्वर्गीय दाव द्वारा दबा दिया जाएगा। इसके अलावा वह क्रिएशन यूनिवर्स स्क्रॉल का उपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं था कि उनमें लड़ने की ताकत नहीं थी। हालांकि यहाँ उन्हें मार्शल युग का समर्थन और संरक्षण नहीं था। उसके पास क्रिएशन यूनिवर्स स्क्रॉल की सुरक्षा भी नहीं थी। यही कारण है कि उनके आते ही उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पश्चिमी एम्पायरियन गंभीर रूप से घायल हो गया और बिखर गया। इसके अलावा कई साम्राज्यवादियों ने उसका पीछा किया था। उसके भागने की संभावना अधिक नहीं थी। अब उसे 3 विशेषज्ञों के गुप्त हमले का सामना करना पड़ा। उसके भागने की संभावना अधिक नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। यदि उसका और पश्चिमी साम्राज्य का यहाँ गिरना तय था, तो कम से कम वह पूर्वी साम्राज्य को यहाँ मरने नहीं दे सकता था। एक मध्य साम्राज्य के रूप में वह बहुत निस्वार्थ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उसमें ये जागरूकता थी। उनमें से प्रत्येक ने अपने पीछे लोगों के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व किया, और यह निश्चित रूप से सिर्फ वे ही नहीं थे। इसलिए ये जीवेन का इस समय आना अच्छी बात नहीं थी। यदि ये जीवेन शुरुआत में आते तो शायद वे चीजों को बदलने में सक्षम होते। हालांकि अब चाहे वह हो या स्वर्ग तावीज अमर, वे अपनी उड़ान के अंत में पहले से ही एक तीर थे। यदि वह प्रकट भी हुआ तो भी वह अपनी ताकत से उन्हें इस संकट से बाहर नहीं ला सका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये जीवेन जिन 3 महान विशेषज्ञों का सामना कर रहा था, उनमें से किसी से भी निपट नहीं सका। शायद ये जीवेन बहुत अब मजबूत, लेकिन ये 3 लोग बहुत मजबूत थे। यदि वह अपने चरम पर होता तो स्वाभाविक रूप से उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होती। भले ही वह उन तीनों से मेल नहीं खाता हो, फिर भी उसे अपनी सुरक्षा करने में कोई समस्या नहीं होगी। उसने इतने वर्षों तक दुनिया की यात्रा की थी। उनमें अभी भी यह आत्मविश्वास था। उसे उसी दायरे में मारना बहुत मुश्किल था। हालांकि इससे पहले वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। इसने उसे अपनी सारी शक्ति लगाने और अपने जीवन स्रोत को जलाने के लिए मजबूर किया। अन्यथा वह ये जीवेन के आने तक टिकने में सक्षम नहीं हो सकता था। उसके दिल में ये जीवेन केवल पीक एम्पायरियन के स्तर के बराबर था। उसने 5 सर्वोच्च गुरुओं को मार डाला था, लेकिन वह केवल एक साधारण पीक एम्पायरियन था। अस्तित्व की तुलना में उनके स्तर में अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। एक ही काफी था, 3 की तो बात ही छोड़ दे। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। मैंने पहले ही पश्चिमी साम्राज्य को बचा लिया है। आज मैं विशेष रूप से तुम्हें बचाने आया हूँ, ये जीवेन ने जोर से कहा। आज मैं यहाँ हूँ, आप में से कोई भी नहीं मरेगा। अब जो व्यक्ति पश्चिमी साम्राज्य को मारने गया था वह कोई और नहीं था, ये जादुई क्षमता युग का स्वर्गीय गुरु था। ये जीवेन ने ऐसा कहा, जाहिर है जादुई क्षमता युग के स्वर्गीय मास्टर उसके हाथों में गिर गए थे। यहाँ तक कि इस तथ्य से देखते हुए कि स्वर्गीय मास्टर्स में से कोई भी वापस नहीं आया था, उनके पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना बहुत अधिक थी। उसकी आंखें भयानक रूप से टिमटिमा रही थी। जैसे ही उसने ये सोचा, चमक गया। प्रतिवेदन मार्शल गॉड स्पेस अध्याय 3715 दिव्य योग्यता युग मार्शल दाव युग से भिन्न था। वे पहले से ही प्राचीन युग में थे। हानि का ये स्तर उसके हृदय को रुलाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इन लोगों को उसका अधीनस्थ नहीं माना जा सकता था, फिर भी वह दिव्य क्षमता युग का नेता था। इन सभी लोगों ने उनके नेतृत्व का अनुसरण किया। वे भी ऐसी ताकतें थीं जिन्हें वह बाहरी ताकतों का सामना करते समय संगठित कर सकता था।
उनमें से किसी एक को भी खोना एक बहुत बड़ी क्षति थी, और अब उसने एक ही बार में इतने सारे लोगों को खो दिया था। ये कहा जा सकता है कि वह ये शिवेन को टुकड़ों में तोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जल्दी करो और मध्य स्वर्गीय आदरणीय को मार डालो, फिर इस अहंकारी बच्चे को मार डालो। दैवीय क्षमता युग के शिखर स्वर्गीय आदरणीय ने उदासीनता से कहा। हा, थंडर फायर दिव्यता अधीर हो रही है। तो चलिए एक कदम उठाते हैं। दूसरी ओर भूप दाव युग के शिखर स्वर्गीय आदरणीय लोगों ने एक अजीब हंसी के साथ कहा। फॉर्चून गॉड राजवंश के पूर्वी स्वर्गीय आदरणीयों को कम मत आंको। दानव वेनेरेबल लोहो ने कहा। जैसे ही उसने ये जिवेन पर नजर डाली, उसकी हत्या का इरादा उबल रहा था। यदि दैवीय क्षमता युग में केवल कुछ स्वर्गीय आदरणीयों को ये जिवेन द्वारा मार दिया गया था, जिसमें एक शिखर स्वर्गीय आदरणीय भी शामिल था, तो उनके शैतान दाव युग में वास्तव में 2 शिखर स्वर्गीय आदरणीय मारे गए थे। उस स्थिति में दानव पथ युग ने वास्तव में 2 शिखर एम्पायरियन को खो दिया था, जिसमें मून सिटी के सिटी लॉर्ड भी शामिल है। ये कुछ ऐसा था जिसने उनके दिलों को लहूलुहान कर दिया। ये जिवेन के हाथों मारे गए अन्य स्वर्गीय आदरणीयों की संख्या का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। यहाँ तक कि जब शैतान दाव युग ने मून सिटी पर हमला किया, तब भी उन्हें इतनी भारी क्षति नहीं हुई। और यह सब अकेले ये जिवेन के कारण हुआ। यह मध्य स्वर्गीय आदरणीय भी नहीं थे जो कई वर्षों से प्रसिद्ध थे, लेकिन साथ ही वह ये भी जानते थे कि ये जिवेन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे और उन्हें कम नहीं आंका जा सकता था। यह उसे और मध्य स्वर्गीय आदरणीय को एक झटके में पकड़ने का सबसे अच्छा अवसर था। मध्य स्वर्गीय आदरणीय और पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय को खोने के बाद फॉर्चून गॉड राजवंश लंबे समय तक अराजकता में रहेगा। विशेष रूप से मध्य स्वर्गीय आदरणीय, जो फॉर्चून गॉड राजवंश के उप सम्राट और नेता थे, फॉर्चून भगवान राजवंश के अधिकांश मामलों के प्रभारी थे। मध्य स्वर्गीय आदरणीय और पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय के बिना उनकी योजना अधिक आसानी से सफल होती। पूर्व स्वर्गीय आदरणीय, मैं उन्हें रोक लूंगा, आप पहले चले जाएं। इस समय मध्य स्वर्गीय आदरणीय जोर से चिल्लाया। उसके पूरे शरीर की जादुई शक्ति उबल पड़ी और विशाल सागर की तरह बह निकली। उसकी गति और भी तेज हो गई। दरअसल वह 3 लोगों को अकेले ही रोके हुए था। वह ये जिवेन को पीछे हटने के लिए समय देना चाहता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये जिवेन स्वाभाविक रूप से उसके दिल में छू गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या था, मध्य स्वर्गीय मास्टर ने वास्तव में इतने लंबे समय तक उसकी अच्छी देखभाल की थी। यदि मध्य स्वर्गीय गुरु नहीं होते तो ये जिवेन की साधना प्रगति बहुत धीमी होती। वास्तव में उसकी वर्तमान प्रगति से तुलना करना असंभव होता। उसने अपने आसपास के दिव्य देवताओं को देखा और जानता था कि यह महत्वपूर्ण क्षण था। दानव पूज्य लुओहू और अन्य 2 दिव्य पूज्य अपनी चाल चलने वाले थे। मध्य दिव्य पूज्य ने भी अपने जीवन स्रोत को जलाने की गति तेज कर दी थी, इसलिए उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। मूल 8 स्वर्गीय आदरणीय, एक को स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय द्वारा मार दिया गया था और दूसरे को उसके द्वारा मार दिया गया था। 6 बचे थे और उनमें से 3 पीक सेलेस्टियल आदरणीय थे। ऐसे लाइनअप के साथ इसे छोटा नहीं माना जाता था। वास्तव में ये भी कहा जा सकता है कि जीत की संभावना बहुत अधिक थी। इसका आधार ये था कि यदि ये जिवेन अभी भी पहले जैसा ही था, तो इन शक्तियों को कम समय में मारना मुश्किल होगा, भले ही वह राज्य में प्रवेश कर जाए। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक के साथ मानव एक। जब दानव श्रद्धेय लुओहू और अन्य 2 दिव्य पूज्य मध्य स्वर्गीय गुरु को समाप्त करके आए, तो स्थिति पूरी तरह से बदल गई होगी। लेकिन अब ये कुछ दिन पहले की बात नहीं है। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा लगता है कि तुमने मेरी बातों को दिल पर नहीं लिया। तुम मेरे सामने लोगों को मारना चाहते हो, ये जिवेन ने व्यंग्य किया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी और पूरी आकाशगंगा हिल गई। सभी की अभिव्यक्ति बदल गई। ये पहली बार था जब ये जिवेन वास्तव में अपनी असली ताकत के साथ उभरी थी।
यह उससे कहीं अधिक भयानक था जब उसने जादुई क्षमता वाले युग के दिव्य पूज्य को एक ही वार से मार डाला था। इस समय उन्हें शायद यह एहसास हुआ होगा कि इस आदमी की पीठ के पीछे यही असली ताकत छिपी हो सकती है। ये सबसे भयानक ताकत भी थी। बूम, इतनी बात करने से क्या फायदा। इस समय एक घोस्ट पाथ एरा का दिव्य पूज्य दहाड़ता हुआ आया और तेजी से आगे बढ़ा। जल्दी जल्दी जल्दी। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसकी आकृति लगभग आकाश में एक बात की छवि में बदल गया। हालांकि जब बात की छवि सामने आई तब तक वह ये ज़िविन के सामने आ चुका था। उसने अपना खूनी मुंह खोला और एक भयावह दुर्भावनापूर्ण भूत में बदल गया। ये घोस्ट पाथ एरा की जादुई क्षमता थी। यह एक दिव्य पूज्य को भी निगल सकता है और दिव्य पूज्य के सभी रक्तसार को अपने पोषण में बदल सकता है। स्वर्ग को निगलना और पृथ्वी को निगल जाना भी एक सर्वोच्च भूतपद जादुई क्षमता थी। ये धरती को चकनाचूर कर देने वाला था। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने से क्या फायदा। घोस्ट पाथ एरा के दिव्य पूज्य ने अपना खूनी मुंह खोला और ये ज़िवेन को लगभग निगल लिया। 9वें क्षेत्र की आश्चर्यजनक खेती एक ही बार में फूट पड़ी। हालांकि इसकी तुलना किसी शिखर सेलेस्टियल वेनेरेट से नहीं की जा सकती थी, ये केवल थोड़ा हीन था। हालांकि ये ज़िवेन जल्दी में नहीं थे। उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में बांध लिया और अचानक उसकी उंगलियों के अंतराल से प्रकाश की अनगिनत किरणें फूट पड़ी, जो एक भयानक धार में बदल गई। फिर उसने सीधे एक मुक्का मारा। बूम, एक बड़ी गर्जना हुई। ये ज़िवेन के मुक्के ने तुरंत उस विशाल भूत के सिर को तोड़ दिया जो निगल रहा था और घोस्ट पाथ एरा के दिव्य पूज्य के शरीर में घुस गया। टप टपक टपक, खून बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा था। घोस्ट पाथ एरा के सेलेस्टियल वेनेरेट को ये ज़िवेन के मुक्के से चोट लगी थी और वह अपनी भ्रामक स्थिति से फिर से प्रकट होने के लिए मजबूर हो गया था। हर कोई देख सकता था कि उसकी पूरी छाती ये ज़िवेन के मुक्के से घुस गई थी। ऐसा दृश्य वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। एक चाल, सिर्फ एक चाल। ये ज़िवेन ने केवल एक साधारण मुक्के का इस्तेमाल किया था, फिर भी घोस्ट पाथ एरा का 9वां क्षेत्र दिव्य वंदनीय था। ये ज़िवेन के मुक्के से ठीक उसी तरह भेदा गया। ये कैसे संभव है। घोस्ट पाथ एरा के दिव्य पूज्य की आंखें खुली हुई थी। वह लगभग महसूस कर सकता था कि उसकी जीवन शक्ति तेजी से उसके शरीर से बाहर निकल रही है। यह एक ऐसी स्थिति थी जो तभी हो सकती थी जब कोई मौत के कगार पर हो, और यह महज मारपीट का आदान प्रदान था। वह पहले ही 9वें दायरे में कदम रख चुका था। अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की एक चाल का भी विरोध नहीं कर सका और इतनी आसानी से गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके तुरंत बाद सभी ने घोस्ट पाथ एरा की दिव्य पूजा की चीख सुनी। उसके शरीर पर नानमिंगली की आग भयंकर रूप से जलने लगी, जिससे उसकी आत्मा शून्य हो गई। उसका भौतिक शरीर इंच दर इंच टूटता गया। फिर उसे ये ज़िवेन के बड़े हाथ से पकड़ लिया गया। एक चाल, एक अन्य कदम ने घोस्ट पाथ एरा के दिव्य पूज्य को मार डाला था। यह अभी की आश्चर्यजनक कृपाण चाल से भिन्न लग रहा था। वास्तव में केवल प्रयोग की गई विधि ही भिन्न थी। हालांकि इसमें प्रकट हुई भयानक ताकत ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। ये 9वें क्षेत्र का दिव्य पूज्य था। यह 8वें दायरे के दिव्य आदरणीय से भिन्न था, जिसे अभी अभी इंस्ट मार दिया गया था। यहाँ तक कि इस स्तर के सर्वोच्च दिव्य पूज्य के लिए भी 9वें क्षेत्र के दिव्य पूज्य को मारना मुश्किल होगा। उसे एक चाल से मारना तो दूर की बात है। एक और, अभी भी 5 बचे हैं, ये ज़िवेन ने धीरे से कहा। उनकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से शांत थी, जैसे कि जिस व्यक्ति ने अभी अभी 9वें क्षेत्र के दिव्य पूज्य को एक मुक्के से मार डाला हो, वह नहीं था। या फिर ये कहा जा सकता है कि ये उनके लिए स्वाभाविक बात थी। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। आप में से कौन ऊपर आकर पहले मरना चाहता है, या आप लोगों का एक समूह मरने के लिए एक साथ आ रहा है। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, क्योंकि वह इन लोगों को उदासीनता से देख रहा था। उसकी नज़र में ये लोग पहले से ही मरे हुए इंसान बन गए थे। वे उसके लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। लानत है, वह बहुत घमंडी है। हम उसे जारी नहीं रहने दे सकते।
क्या हम एक एक करके उससे हार जाएंगे? चलो चलें, चलो चलें एक साथ। मुझे विश्वास नहीं है कि हम में से इतने सारे लोगों के साथ हम उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। ये दिव्य वंदनीय येज़िवेन के भयानक प्रदर्शन से चौंक गए थे। हालांकि ये शीवेन के अहंकारी रवैये से वे तुरंत क्रोधित हो गए, यहाँ तक कि उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि वे येज़िवेन के आमने सामने के मुकाबले में नहीं हो सकते। वे शायद अपनी रक्षा करने में भी सक्षम नहीं होंगे। आखिरकार येज़िवेन ने पीक सेलेस्टियल वेनेरेट्स को 1 या 2 से अधिक बार मार डाला था। वह निश्चय ही एक अद्वितीय राक्षस था। हालांकि जब वे सेना में शामिल हो गए तो येज़िवेन क्या कर सकते थे? 3 शिखर दिव्य पूजनीय, एक 8वां क्षेत्र भूत युग दिव्य पूजनीय और एक 9वां क्षेत्र शैतान युग दिव्य पूजनीय। ये निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली लाइनअप थी। पांचों लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे 5 दिशाओं से येज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। वे पहले से ही देख सकते थे कि वे इस तरह एक एक करके येज़िवेन से नहीं हार सकते। नेतृत्व में 3 लोग 3 पीक सेलेस्टियल वेनेरेट्स थे। इन 3 लोगों ने नेतृत्व किया। राक्षसी दाव युग और भूत दाव युग के अन्य 2 विशेषज्ञों ने तुरंत स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय पर हमला किया। येज़िवेन पर हमला करना झूठ था। उनका वास्तविक लक्ष्य पहले हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल को मारना था। उनकी राय में हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल को पहले मारना बिल्कुल फायदेमंद था। येज़िवेन उनकी योजना को कैसे समझ नहीं पाए। उसने बस व्यंग्य किया। उसके शरीर के अंदर मार्शल मास्टर सील अचानक बाहर निकली और स्वर्ग तावीज अमर के ऊपर उड़ गई। ये घूमता रहा और फिर अनंत ऊर्जा एक विशाल मार्शल शब्द में विकसित हुई, जो इसके भीतर स्वर्ग तावीज अमर की रक्षा कर रही थी। इसने अन्य 2 दिव्य पूज्यों को हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दिया। जब 2 लोगों ने देखा कि येज़िवेन को एक झटके में मारने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने तुरंत अपना मार्ग आधा बदल दिया और सीधे येज़िवेन की दिशा में पीछा किया। इस समय येज़िवेन पहले से ही 3 पीक सेलेस्टियल वेनेरेट्स का सामना कर रहा था। बूम बूम बूम, भयंकर युद्ध लगभग तुरंत शुरू हो गया। 3 पीक सेलेस्टियल वेनेरेट्स के हमले ज्वार की तरह बह गए, जिससे येज़िवेन एक पल में लगभग डूब गया। हालांकि येज़िवेन के हाथ सुनहरी रोशनी से चमक उठे और एक पल में ये हमले टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसका शरीर थोड़ा हिल गया और वास्तव में 3 शिखर दिव्य देवताओं के साथ लड़ते हुए 3 सिरों और 6 भुजाओं वाली धर्म मूर्ति में परिवर्तित हो गया। प्रतिवेदन इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।